अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मरुक्षेत्रम की खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं बैनुल अक़वामी खबरें। बढ़ते हैं सुर्खियों की जानिब। मौसीकी के पुरसितार अमेरिका के आला सिफारतकार एंटोनी ब्लिंकन ने गिटार का इस्तेमाल करते हुए एक नई मुहिम का आगाज किया है। सरकारी दौरा मास्को के दौरान रूसी फेडरेशन के मुफ्ती आजम और मास्को के मरकजी जामे मस्जिद के दरमियान एक मुलाकात तय पाई है। वाशिंगटन अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के साहिबजादे ट्रंप जूनियर का एक्स अकाउंट गुज़िश्ता दिनों हैक कर लिया गया। काबुल अफगान करेंसी अब तक की तीसरी मजबूत तरीन करेंसी करार दी गई है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कनाडा के पार्लियामान से खिताब किया है। ये तो थी सुर्खियां, बढ़ते हैं तफसीली खबर की जानिब। मौसीकी के दरीना पुरसितार अमेरिका के आला सिफारतकार एंटोनी ब्लिंकन ने बुध को गिटार पर अपने फन का मुजाहरा करते हुए एक नई मुहिम का इफ्तिताह किया है। इस नए अक़दाम यानी म्यूजिक डिप्लोमेसी के तहत आला अमेरिकी फनकारों को चीन और सऊदी अरब समेत मुख्तलिफ ममालिक में भेजा जाएगा। अमेरिकी महकमा खारिजा के दफ्तर इस्तक़बालिया में जॉर्ज आइकॉन, हर्बी हैनकॉक और निर्वाणा फोर्ट फाइट से मशहूर होने वाले डेविड ग्रोकल और उभरते हुए पॉप सिंगर गॉयल की परफॉर्मेंस के बाद ब्लिंकन ने खुद स्टेज पर पहुंचकर गिटार संभाला और अजारा मजाक कहा, अब मेरे लिए मैदान खाली कर दे। गिटार बजाते हुए अपने नर्म लहजे में ब्लिंकन ने जब बीडी वॉटर्स का मशहूर नगमा होची कोची मैन गाया तो वहां मौजूद सामईन ने पुरजोश अंदाज में तालियां बजाई थी। पिछले कई दहाइयों से अमेरिका पॉप कल्चर दुनिया के बेशतर हिस्सों में मकबूल रहा, हालांकि ये बिलबामुल हुकूमती मुआवनत के बगैर ही परवान चढ़ा है। ब्लिंकन के इस गिटार डिप्लोमेसी के तहत हैनकॉक एर्दन का दौरा कर रहा, वो सऊदी अरब में भी अपनी नौयत का पहला दौरा है। काबुल इमारात इस्लामी अफगानिस्तान के वजीर खारिजा मौलवी अमीर खान मुत्की से अपने सरकारी दौरे मास्को के दरमियान रूसी फेडरेशन के मुफ्ती आजम और मास्को के मरकजी जामे मस्जिद के इमाम रावल ऐनुद्दीन ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में मुफ्ती रावल ऐनुद्दीन ने रूस में मुसलमानों और मजहबी मराकज़ के बारे में तफसीलाती मालूमात पेश की है और रूसी हुकूमत के इस्लामी मुक़द्दस मकामात के एहतराम और मुसलमानों के साथ गैर इम्तियाजी सलूक की पॉलिसी का भी जिक्र किया है। उन्होंने तातारान और अफगानिस्तान की तारीखी ताल्लुकात पर रोशनी डाली और तातास्तान कोर्स में आलम इस्लाम के दरमियान कड़ी करार दिया है। इसी दौरान मौलवी अमीर खान मुत्की ने रूस और मुसलमानों की अच्छी सूरत हाल पर खुशी का इजहार करते हुए इमाम रावल कोर्स के मुसलमानों के लिए एक अच्छा रहनुमा करार दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि अफगान और रूस के दरमियान हमाजहत ताल्लुकात को मजबूत बनाने में मौसर किरदार अदा करेंगे। आखिर में मुफ्ती रावल ऐनुद्दीन ने कहा कि अफगानों का हमारे दिलों में एक खास मुकाम बना हुआ है। वाशिंगटन अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के साहबजादे ट्रंप जूनियर के एक्स अकाउंट गुज़िश्ता दिनों हैक कर लिया गया और इससे डोनाल्ड ट्रंप की मौत की पोस्ट कर दी गई। अगरचे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की तरफ से बादशाह वाज़ेह कर दिया गया है कि उनका अकाउंट हैक हो गया है, ताहम इन पोस्ट की वजह से इंटरनेट पर कई तरह की अफवाहें गर्दिश में हैं और लोग गूगल और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर डोनाल्ड ट्रंप की मौत के बारे में सोच रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के मदाहों की तरफ से इस पोस्ट का इल्जाम डोनाल्ड ट्रंप के मुखालिफिन पर आयद किया जा रहा और कहा गया है कि मुखालिफिन डोनाल्ड ट्रंप को मुर्दा देखने की ख्वाहिशमंद है। वाज़ेह है कि हैकर्स ने डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट लिखा था और बहुत अफसोस के साथ ऐलान किया था कि मेरे वालिद डोनाल्ड ट्रंप का इंतकाल हो गया है। काबुल अफगान करेंसी अफगानी 2023 की अब तक की तीसरी मजबूत तरीन करेंसी करार दी गई है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इंसानी इमदाद से हासिल अरबों डॉलर और एशियाई ममालिक के साथ बढ़ती तिजारत ने इस माही में अफगान करेंसी को आलमी दर्जा बंदी में सरफहरिस्त कर दिया है और यह गुर्बत ज़दा मुल्क के लिए एक गैर मामूली मरहला है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अगस्त 2021 में काबुल पर दोबारा कंट्रोल के बाद तालिबान ने करेंसी तिजारत पर सख्त अहकामात किए हैं और रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि तालिबान ने अफगानों को अमेरिकी डॉलर और पाकिस्तानी रुपया इस्तेमाल करने से रोक दिया है और अफगान करेंसी अफगानी को फरोग देने के लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग पर पाबंदी लगा दी है, जिससे करेंसी जब्त हुई है। गुज़िश्ता हफ्ते यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जब कनाडा के पार्लियामान से खिताब किया तो इसी दौरान कानून साजों ने उनके साथ खड़े नाजियों के साथ लड़ने वाले एक शख्स की भी ताज़ीम व तकरीम कर दी। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने बुध के रोज इस गलती के लिए माज़रत तलब की है। वाज़ेह है कि इस तकरीब के दौरान दूसरी आलमी जंग के एक 58 साला यूक्रेनी फौजी यारसोला हंकानी खड़े होकर कानून साजों की सलामी कबूल की थी, लेकिन बाद में ये बात सामने आई है कि हंकानी वाफेन एसएस गलेशिया डिवीजन में काम किया था। फ्रेंड्स ऑफ साइमन वेस्थल सेंटर इस तंजीम को एक ऐसी नाजी फौज यूनिट के तौर पर बयान करता है जिसके होलोकास्ट के दौरान इंसानियत के खिलाफ जराइम के दस्तावेज़ सबूत मौजूद नहीं है।
तो नाजरीन, ये थी मरुकुरुक्षेत्रम न्यूज़ चैनल की जानिब से कुछ अहम खबरें। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें।